ऑफ बेस 10 2, ठीक है। अच्छा फिर ये क्या हो गया, 5 2 जा 10, तो क्या आया लॉग ऑफ बेस 10 10, ये सेम रहा तो आंसर कितना था 1, ठीक है। लेकिन मान लो इसको देख के याद ही नहीं आ रहा कि ये प्रॉपर्टी लगाना था, तो बेसिक तरीके से भी इसका आंसर आ जाएगा। ओके कैसे आएगा देखो, क्या ये लॉग ऑफ बेस 10 5 प्लस लॉग ऑफ बेस 10 2, अब प्रॉपर्टी याद नहीं आई मेरे को तो मैं क्या कर लूंगा, इसको सेपरेट कर लूंगा। क्या होगा बेटा देखो, लॉग ऑफ 5 बाय लॉग ऑफ 10, सही है, लॉग ऑफ 5 बाय लॉग ऑफ 10 प्लस ये क्या होगा लॉग ऑफ 2 बाय लॉग ऑफ 10, लॉग ऑफ 2 बाय लॉग ऑफ 10। तो अब दोनों का बेस कैसा है, सेम, तो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ बेस लॉग ऑफ 10, ऊपर क्या बचेगा लॉग ऑफ 5 प्लस लॉग ऑफ 2। तो एडिशन को एक ब्रैकेट में लिखेंगे तो क्या लिख सकते, प्रोडक्ट लिख सकते, तो क्या हो जाएगा ये लॉग ऑफ 5 इंटू 2, क्योंकि 5 इंटू 2 को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा लॉग ऑफ 5 इंटू का क्या हो जाएगा प्लस लॉग ऑफ 2, और नीचे क्या बचा लॉग ऑफ 10, तो 5 इंटू 2 क्या हो गया 10, ऊपर क्या आ गया लॉग ऑफ 10, नीचे भी क्या आ गया लॉग ऑफ 10, तो दोनों कैंसिल हो गए, फाइनल रिजल्ट कितना आया 1, ठीक है। तो तरीके एक से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन आंसर एक ही आएगा। ओके तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। ये ट्राई करो, हाँ बोलो, नेक्स्ट ट्राई करो, ये लिखो जो इसको लिखना है फटाफट। प्रोडक्ट में एडिशन होता तो एडिशन में प्रोडक्ट होगा, और सब्सट्रैक्शन का डिवीजन होता तो डिवीजन का क्या होगा सब्सट्रैक्शन। ये लिख लो, देखो फिर से बताता हूं। पहली चीज मैंने आपको बहुत बार बताया, आप मान नहीं रहे हो, कुछ लोग मान रहे फायदे में रहेंगे। आपको अगर सच में कोई एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करनी है तो खुद पे एक एहसान करो, अपने दोस्त के बाजू के मत बैठो, बैठोगे वो तुम्हारे कान में उंगली करेगा, उसको देखा नहीं जाएगा तुम पढ़ रहे हो, कुछ ना कुछ बोलेगा, देखा तो दिमाग उधर रहेगा। क्योंकि ये जो चीज़ें यहाँ चल रही हैं, ये अगर आपको कोई बोल रहा है ये आसान है तो गलत है, ये आसान नहीं है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग बहुत मोटे मोटे हैं, समझ में आ रहा है, अनयूज ब्रेन है, और दिमाग में अगर ये चीज़ें डालनी हैं तो मेरी बातें केयरफुली सुनना पड़ेगा। तो केयरफुली सुनने के लिए इधर कान होने चाहिए, अब कान बाजू वाले के इसमें रहेंगे तो उधर ही दिमाग रहता, फिर तो समझेगा नहीं। समझ में आ रहा है, ठीक है आगे बढ़ते। देखो क्या है, लॉग ऑफ बेस 10 5 है प्लस लॉग ऑफ बेस 10 2 है। इसके पहले क्या होगा कि ऐसे लिखा होगा लॉग ऑफ बेस 10 5 इंटू 2, करके देखो। अब लॉग ऑफ बेस 10 5 इंटू 2 होता तो मैं इसको दोनों को लॉग से मल्टीप्लाई करता, तो लॉग ऑफ बेस 10 5 आता, इंटू का क्या हो जाता प्लस, और लॉग ऑफ बेस 10 2 हो जाता। फिर ये मतलब एडिशन को मैं किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करा तो किस में हो जाएगा, एडिशन में, क्योंकि प्रॉपर्टी है हमारे पास लॉग ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। तो इसको दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, अगर लॉग ऑफ ए इंटू बी की जरूरत पड़ रही है तो ए प्लस बी कर सकते हैं, और log ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b होगा तो उसको क्या लिख सकते हैं, log ऑफ a इंटू बी। तो बेटा ये है तुम्हारा a और ये है b, तो क्या है ये log ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b, तो इसको क्या लिख सकते हैं, log ऑफ a इंटू b। तो ये log टू द बेस 10 का log टू द बेस 10, ये a है ये b है, तो इसको क्या लिखेंगे a इंटू b। तो ये क्या हो गया 5 2 जा 10, हो गया तुम्हारा काम। बेस और नंबर सेम रहा तो रिजल्ट कितना आता 1, खत्म, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। ये ट्राई करो, सब्सट्रैक्शन वाला है, सब्सट्रैक्शन वाले में क्या कर सकते, डिवीजन, क्या कर सकते डिवीजन। मतलब हमारे पास प्रॉपर्टी है
कि log ऑफ बेस x a बाय b अगर होता तो क्या करते, log ऑफ बेस x a माइनस log ऑफ बेस x b। तो उल्टा यूज करो इसको, सब्सट्रैक्शन का क्या लिख सकते, डिवीजन, डिवीजन का क्या लिखा था, सब्सट्रैक्शन, तो सब्सट्रैक्शन का क्या लिख सकते, डिवीजन। तो यहां क्या है, सब्सट्रैक्शन है। देखो कैसा है, log ऑफ बेस 10 200 माइनस log ऑफ बेस 10 2। तो बेटा ये तुम्हारा a हो गया, ये तुम्हारा b हो गया। तो log ऑफ a माइनस log ऑफ b मतलब log ऑफ a अपॉन b, और बेस वही रहेगा। तो क्या लिखेंगे इसको, log ऑफ बेस 10 200 बाय 2, 200 बाय 2, 200 बाय 2 कितना आएगा 100, कितना आ जाएगा 100। तो ये कैसे दिखेगा, log ऑफ बेस 10 100, और इसको सॉल्व कर चुके हो तुम ऑलरेडी। 100 को क्या लिखेंगे, 10 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा फिर ये log ऑफ बेस 10 10 का स्क्वायर। तो जो पावर है वो किधर आएगा, सामने, तो क्या हो जाएगा ये 2 log ऑफ बेस 10 10। तो बेस और नंबर अगर सेम रहा तो उसका रिजल्ट कितना आता, 1, तो ये कितना हो जाएगा 1, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2। सही है। तो यहां पे क्या था सर, यहां पे एडिशन था तो क्या लिखा उसका प्रोडक्ट, और यहां पे क्या था सब्सट्रैक्शन, तो सब्सट्रैक्शन का क्या लिखा, डिवीजन, और उसको प्रोसीड किया। तो फाइनल रिजल्ट कितना आया 2। सेकेंड ऑप्शन इसका। ये ट्राई करो दो एक्स्ट्रा के, और एक प्रॉपर्टी रिपीट हो जाएगी। log ऑफ बेस 15 5 प्लस log ऑफ बेस 15 3, और यहाँ करो log ऑफ बेस 20 400 माइनस log ऑफ बेस 20। सॉल्व करो लिख लो, log ऑफ बेस 20 400 log ऑफ बेस 20, ये आएगा मान लो 20। फर्स्ट का कितना है 1, सेकंड का भी 1। समझ में आया, एडिशन में प्रोडक्ट होगा, सब्सट्रैक्शन में डिवीजन होगा। समझ में आ रहा है। अच्छा अब एक चीज समझो, धीरे धीरे टेक्निकल लैंग्वेज की तरफ बढ़ेंगे। लॉग के अंदर जो वैल्यू डाली जाएगी उसको बोलेंगे आर्ग्यूमेंट। क्या बोलेंगे, आर्ग्यूमेंट। जैसे मैथमेटिक्स में आप ट्रिग्नोमेट्री सीख रहे हो तो मास्टर क्या करेगा, मैथ का साइन के आगे ये डाल देगा 3 थीटा प्लस 2, ऐसे कुछ भी डालेगा। तो साइन के अंदर जो वैल्यू भरी जाएगी उसको भी बोलेंगे आर्ग्यूमेंट। क्या बोलेंगे, आर्ग्यूमेंट। तो एक बात बताओ, इसका आर्ग्यूमेंट कितना है 5, कितना है 5, इसका आर्ग्यूमेंट 3, इसका आर्ग्यूमेंट 400, इसका आर्ग्यूमेंट 20। तो लॉग के अंदर जो वैल्यू डाली जाएगी उसको क्या बोलेंगे, आर्ग्यूमेंट। तो लॉग का एडिशन होगा तो आर्ग्यूमेंट का प्रोडक्ट होगा, लॉग का एडिशन होगा तो आर्ग्यूमेंट का प्रोडक्ट होगा। यहां का आर्ग्यूमेंट क्या है 5, यहां का 3, तो दोनों में क्या है एडिशन, तो एडिशन में आर्ग्यूमेंट का प्रोडक्ट, सब्सट्रैक्शन में आर्ग्यूमेंट का डिवीजन, एडिशन में प्रोडक्ट, सब्सट्रैक्शन में डिवीजन। तो यहां कैसे हो जाएगा, log टू द बेस 15, अंदर क्या होगा 5 इंटू 3, हो गया तुम्हारा काम। 5 3 जा 15, नंबर और बेस अगर सेम है तो रिजल्ट कितना आएगा 1, रिजल्ट कितना आएगा 1। अच्छा यहां क्या है सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन है तो आर्ग्यूमेंट का क्या होगा डिवीजन। तो log ऑफ बेस 20, ऊपर क्या रहेगा 400, नीचे क्या रहेगा 20, ये 0 कैंसल और ये कितना हो जाएगा 20। बेस और आर्ग्यूमेंट कैसा है सेम, तो रिजल्ट कितना आएगा 1। समझ गए। तो एडिशन का प्रोडक्ट करो, सब्सट्रैक्शन का डिवीजन करो, उल्टा भी रूल अप्लाई करना पड़ सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ये ट्राई करो लास्ट, फिर खत्म करते हैं।
सॉल्व करो, आंसर मत बताओ, नोटबुक बताओ मेरे को। आंसर लाने के बाद किसी का आ गया तो नोटबुक बताओ। वेरी गुड बेटा, परफेक्ट, वेरी नाइस। फाइनल आंसर कहाँ किया आपने? नहीं बेटा, गलत है। वेरी गुड, आराम से बैठो बेटा। क्या नाम है तेरा? इधर से 3 नंबर, तू आगे बैठना। मैं अच्छा बेटा था पहले दिन, उनके चक्कर में क्यों फंस रहा तू? क्या नाम है तेरा? हाँ, जोर से बोल। राजदीप। राजदीप सरनेम? कौन से इससे पढ़ा तू? सेमी CBSE? स्टेट बोर्ड? आगे बैठ, ये पीछे के बच्चों के चक्कर में पढ़ाना बर्बाद हो जाता तू। ये कहाँ का आया? ये पट्टापट्टी कहाँ का है बेटा तू? बहुत चंचल है तू, मर्क्यूरी है के अंदर तेरे? हाँ नहीं बेटी, देखेंगे बेटा, इसमें डाउट में देख लेंगे। गुड गुड, वेरी गुड। ये गलत है बेटा। गुड, वेरी गुड, गुड। 2 आंसर है, 2, ठीक है ना? गुड। देखो इसको वैसा करेंगे, देखो एक बात ध्यान से सुनो, एक बात ध्यान से सुनो, ओके? और अच्छे से समझो, क्योंकि और 2-3 दिन प्यार से समझाऊंगा मैं मंडे तक। हाँ, क्या होता था बचपन में ना, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा, मेरे अब्बू मेरे लिए विलन थे। मेरे को हर बात पे डांटते थे और हर छोटी बड़ी बात पे टोकते थे, और बहुत कम बार मुंह से और बहुत ज़्यादा बार हाथ से टोकते थे। इतना बुरा लगता था। मैं मतलब लिटरली जब तक मैंने मेरी पहली कमाई की थी तब तक मैं मेरे अब्बू को कोसते रहता था, ऐसा बाप रहता क्या है, इतना थोड़ी मारते, ऐसा करते, इतना प्रवचन थोड़ी देते रहते। लेकिन जब अब इस लेवल से वो बातें सोचते तो सजदे में गिर जाते बाप के, कि अच्छा हो गया भाई, मेरे बाप ने मेरे को डांटा था और मेरे को ऐसा नहीं करने था, तो मेरे को भी भीख मांगना पड़ता। समझ में आ रहा है? तो जब तक तुम छोटे बच्चे नहीं बनोगे तुम पढ़ नहीं पाओगे बेटा। मैं देख रहा हूं, क्योंकि पता है प्रॉब्लम क्या है, 2009 से 2009 दिसंबर से मैं बच्चों को पढ़ाता। 2009 में मैं खुद 12th में था। मैं 12th पास आउट हो गया, मनी प्रॉब्लम की वजह से खुद कोचिंग लेता मैं। तो मैंने ऑलमोस्ट 1.5 डिकेड देखा है, एकदम चोमू बच्चों से लेके एकदम टैलेंटेड बच्चों तक को पढ़ाया है। तो वो बोलते हैं ना मराठी में, मुलाचे पाय पाण्यात दिसतात। और 1 महीने के बाद मेरे पास आ जाना तुमने, मैं तुमको बताऊंगा कि तुम्हारे 10 साल के बाद बैंक बैलेंस कितना होगा, तुम्हारा लेवल क्या है। तो ओवर स्मार्टनेस अगर घर पे रख के आओगे तो बेटा तुम्हारे लिए इतना अच्छा है, जिंदगी भर मेरे को दुआ दोगे, मैं चला जाऊंगा तब भी तुम्हारी तरफ से दुआ आती रहेगी, क्योंकि अच्छे पैसे कमाओगे तो अल्टीमेटली मास्टर ये अच्छा होगा भाई, सब पढ़ाए थे समझाए थे, ये हो गए। ओवर स्मार्टनेस घर पे छोड़ के आओगे तो बहुत फायदा है तुम्हारे लिए। अपने सबसे अच्छे फ्रेंड से जितना दूर बैठोगे, मान लो बात, ये जो डिक्शनरी रहती ना अपने लाइफ की, उसमें फ्रेंड नाम का कंसेप्ट ही नहीं है। समझ में आ रहा है? उसमें सिर्फ यही कंसेप्ट है कि लोग आपसे सिर्फ जलेंगे अगर आप सक्सेसफुल बनने की तरफ जा रहे हो, और लोग अगर आपसे खुश है तो आप गलत रास्ते पे हो। तो कुछ लोग दिखाएंगे जो आपसे जल रहे हैं, और कुछ लोग सिर्फ पेट में रखेंगे। और तुम अपने आप पे सोचो ना, दूसरों को बुरा मत बोलो। चलो तुम्हारे बाजू वाले जो बैठा है या बैठी है उसकी सब तरफ तारीफ हो रही, उसका स्कोर ज्यादा आ गया, कॉर्नर वाला, बेटा हंस मत, अच्छा नहीं लग रहा तू। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं आपको? तुम अपने आप पे ले लो कि तुम्हारे बाजू में जो बैठी है उसकी तारीफ हो रही है सब तरफ, और उसके अच्छे मार्क्स आ गए, वो एम्स में सेलेक्ट होगी या हो गया, और तुम्हारे वांदे ग्रुपिंग के भी, तो अच्छा लगेगा तुमको? चलन ही होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं? अच्छा, ये सब चीजें समझने के लिए तुम अभी बहुत छोटे हो। समझ में आया? क्योंकि तुमको 100 रुपए की वैल्यू ही नहीं पता। तुमको 100 रुपए की सिर्फ इतनी वैल्यू पता है कि या तो जाके पापा से मांगो, पापा नहीं दे रहे तो मम्मी को कुछ तो भी बोलो, फिर मम्मी जाके पापा को डांटेगी, पापा पैसे दे देंगे, इतनी वैल्यू पता है। लेकिन 100 रुपए कमाए कैसे जाती है पता नहीं है तुमको। बात समझ में आ रही है ना? तो अगर बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाना है बिना किसी दिक्कत के, तो अपने से बड़ों की बात मानो, बस खत्म। समझ आ रहा है? अब मैं तुमको बार बार बता रहा हूं, बाजू वाले से बात मत करो। फिर भी अगर तुम बाजू वाले से बात कर रहे होंगे, मतलब अपन इंसान के बच्चे हैं कि फिर, सिंपल लॉजिकल बात है। और अगर तुमको मानना ही नहीं है
तो तुम यहां क्यों हो? और अगर मैं 5 बार तुमको बोल रहा हूं फिर भी तुम मान नहीं रहे हो, फिर भी मैं यहां आ रहा हूं, तो मैं यहां क्यों हूं? फिर बात समझ में आ रही है? क्योंकि जब तक आप हमारी बात नहीं मानेंगे और हमको अपनी बात नहीं बताएंगे तो चीजें पॉजिटिव वे में जाएंगी नहीं। अब छोड़ो ना सर, इतना क्या स्ट्रिक्ट रहता है, ऐसे ऐसे अगर करते रहेंगे फिर तुम्हारा हाल भी वही होगा जो इससे पहले वाले बैचेस का हो। बात समझ आ रही कि नहीं? तो जिस तरह पहले दिन बताया था, चीजों को फॉलो करो बेटा, बात मानोगे तो फायदे में रहोगे। मैं पढ़ा रहा, फिर बाजू उसको देख रहा, मैं अपना जोश में आके पढ़ा रहा, तुम वो देख रहा, उसको बात करी, फिर वो स्माइल कर रही। ये अपना 9-10 जैसा इन्नू मिन्नू बेटा देख ये चैप्टर है, ये लाइट रहती रिफ्लेक्शन, ऐसा नहीं है बेटा। सिलेबस